हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, संरचनाएं बताइए। ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का हमें संरचना बताना है। तो ग्लिसरॉल क्या होता है, इसकी मुख्य अवधारणाएं क्या है, ग्लिसरॉल हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो ग्लिसरॉल अगर हम लोग बात करें तो ये साबुनीकरण से प्राप्त होता है। ग्लिसरॉल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, साबुनीकरण से ये हमें प्राप्त होता है। तो साबुनीकरण, मुख्य अवधारणाएं क्या होगी हमारी, साबुनीकरण। ठीक है, साबुनीकरण से ये प्राप्त होता है। तो साबुनीकरण में हम लोग क्या देखते हैं, साबुनीकरण में जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, साबुनीकरण का रिएक्शन होता है तो ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। तो वहां पे जो रिएक्शन होता है वो किस प्रकार से रिएक्शन होता है, वो अगर मैं आपको समझाऊं तो ये CH2 CH ये बॉन्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है। ये एस्ट्रेट फॉर्म बोला जाता है और ये लंबे कार्बन का लंबा चेन होता है। ठीक है, 17 कार्बन का चेन होता है। ठीक है, और ये लंबा चेन जब NaOH के प्रेजेंस में या KOH के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करता है, ठीक है, तो ये रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद क्या करता है, साबुन बनाता है। ठीक है, जब इसका रिएक्शन किससे कराया जाता है, 3NaOH या KOH से रिएक्शन कराया जाता है, तो ये क्या बनता है, साबुन और ग्लिसरॉल बनाता है। तो कैसे ये ग्लिसरॉल बनाता है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर जाता है। ठीक है, माफ कीजिएगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करता है। ठीक है, इस तरह से ये तीन बॉन्ड यहां से ब्रेक करता है और ये Na से क्या होता है, ये Na प्लस और OH माइनस के प्रेजेंस में टूटता है। तो ये जो पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है CH2 CH एंड CH2, ये जो पार्ट अलग होता है, इस तीनों के साथ यहां पर से तीन OH जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये तीन OH यहाँ पर जुड़ जाते हैं। ये पार्ट जो होता है, इसी पार्ट को हम लोग ग्लिसरॉल बोलते हैं। और जो रिमेनिंग पार्ट बचता है, ये वाला पार्ट जो कि सोडियम के साथ जुड़ जाता है, जो कि साबुन कहलाता है। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखें तो हो जाएगा CH3 CH2 होल 14 CO3 Na। ठीक है, ये हो गया साबुन। ठीक है, तो ये ग्लिसरॉल ये हो गया। इसका स्ट्रक्चर अगर बात करें, स्ट्रक्चर इसका काफी आसान है। ये C हो गया, ये तीन कार्बन एक साथ जुड़े होते हैं। जो साइड वाला कार्बन होता है उस पर दो हाइड्रोजन और एक OH, जो बीच वाला कार्बन होता है उस पर एक हाइड्रोजन एक OH, और जो साइड वाला कार्बन होता है उस पर दो हाइड्रोजन एक OH बॉन्ड। तो ये उसकी संरचना हो गई। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।